तो चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रीति काव्य बिहारी और पद्माकर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर 1 हम लोग निर्गुण पढ़े थे, निर्गुण भक्ति काल। फिर सगुण भक्ति काल चैप्टर 2 में पढ़े थे। भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। रीति काल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी रही, प्रकृति चित्रण भी हुआ, साथ ही उसकी कुछ और भी विशेषताएं थीं, जैसे श्रृंगार वर्णन का की अतिशयता और भाव तथा भाषा का विलक्षण प्रस्तुतिकरण। इस काल की काव्य भाषा ब्रज है और दोहा, सवैया और कवित्व इस कला के प्रमुख छंद है। रीति काल की अनेक धाराओं से जुड़े कई प्रमुख कवि हैं। बिहारी और पद्माकर भी इन प्रमुख कवियों में शामिल हैं। इन्हें क्रमशः रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि भी कहा गया है। इन कवियों में रीति काल की अनेक प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। किन कवियों में? बिहारी जी और पद्माकर जी। बिहारी ने अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य के कारण अपने दोहों में गहरी अर्थ संभावना भर दी है। इसी गुण के कारण बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा गया है। गागर में सागर मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। सागर बहुत बड़ा होता है। बसंत और होली के समय को श्रृंगार से जोड़ देने में पद्माकर की ख्याति है। आइए इस पाठ में हम बिहारी और पद्माकर के कुछ छंदों के माध्यम से रीति काल की उपयुक्त प्रवृत्तियों को देखें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़कर आप भक्ति में निहित अंतर्गता के भाव का उल्लेख कर सकेंगे। धन के नशे को बुराई मानकर उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। उदाहरण देते हुए प्रकृति चित्रण के सौंदर्य को स्पष्ट कर सकेंगे। कविता में आए फाग के दृश्य के सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। बिहारी और पद्माकर के काव्य के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने कहा, उनके दोहों को पढ़ेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बिहारी जी का फोटो है। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग दोहे पढ़ें, सबसे पहले आप कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए, क्योंकि ये जो शब्दों का अर्थ है शब्दार्थ, ये आपको काम आएगा। टेरत आवाज देना, पुकारना। रट बार बार दोहराना, विनती करना। सहाय सहायता करने वाले, उबारने वाले। तुमहु तुमको भी। जगन्नाथ जगत के नाथ भगवान। जगवाय जग की बाय, दुनिया की हवा। कनक सोना धन। धतूरा एक मादक फल जिसे नशा किया जाता है। बौरात है बौराना, मदहोश होना। पतरस बात सुनने करने का आनंद, बात सुनने का आनंद, बात करने का आनंद। लाल ललन नायक श्री कृष्ण। मुरली बांसुरी, धरी रख दी। लुकाए छिपाकर। सौह करे सौगंध लेती है। भौहनु भौहों में। दैन कहें देने के लिए कहना। नटी जाए मुकर जाती है। कहलाने गर्मी से बेचैन होकर। एकत एक साथ। बसत बसत है रहत है। अहीं सांप। मयूर मोर। मृग हिरण। बाघ शेर। तपोवन
तपस्या करने योग्य स्थान, सौ तो जैसा, कियो कर दिया, दीर्घ दीर्घ लंबा गहरा, दाद ताप, निदाद गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके दोहे पढ़ेंगे। टोटल 4 दोहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उनको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, आइए मूल पाठ देखते हैं। पहला, कब को टेरत दिन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगाए जगवाए। दूसरा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाक हाय बौरात है, या पाए बौराए। तीसरा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनु हंसे, दैन कहे निट जाए। चौथा, कहलाने इकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सौ किए, तीरथ दाद निदाद। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ये सारा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो आप बहुत प्रश्न देख रहे हैं, तो जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है, नोट्स चाहिए सारे चैप्टर के, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व सैम्पल पेपर, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस, ये सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ये सब चाहिए तो 9051378712 इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको जितनी भी हो सकेगी सहायता की जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। आपने भक्तिकालीन कविता पढ़ी है। इसके पहले वाले 2 चैप्टर में हम लोग निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति पढ़े थे। भक्त भगवान को तरह तरह से याद करता है। आप भी भगवान को अलग अलग तरह से याद करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई पूजा पाठ करके करते हैं, कोई मंदिर मस्जिद जाके करते हैं। ठीक है, कभी वह उसकी लीलाओं का गान करता है, तो कभी आर्त स्वर में पुकारता है, कभी वह उसका सहचर मित्र हो जाता है, तो कभी उसे पति या प्रेमी भाव से याद करता है। भक्ति का एक सोपान वह भी है जब भक्त भगवान से लगभग बराबरी के स्तर पर बात करने लगता है, उसे उलाहना देने लगता है। यह स्तर अंतरंगता के भाव का है। ऐसी ही अंतरंग भाव की भक्ति को कवि ने पहले दोहे में दर्शाया है। एक बार इस दोहे को फिर से पढ़िए। दोहा एक, कब को टेरत दिन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाय। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। आइए इसकी पहले हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे, फिर अपने शब्दों में भी मैं आपको कुछ ना कुछ समझाऊंगा। आइए, कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दिन स्वर में पुकार रहा हूं, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, पर हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते। मेरे दुखों को दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुखों में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसे ही तुम भी कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे जो कवि हैं वो भगवान को एक मित्र की तरह उनसे बात कर रहे हैं, वह उनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, वह उनको कह रहे हैं कि तुम भी दूसरों की तरह हो गए। आज कब से मैं तुम्हें बुला रहा हूं, कब से मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मुझे कितने कष्ट हैं, ठीक है, लेकिन तुम एकदम नहीं सुन रहे हो।
वो भगवान से कह रहे हैं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह आदत हो गया है कि सिर्फ अपना अच्छा प्रशंसा सुनते रहो, उसका आनंद लेते रहो, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप सारी दुनिया के गुरु हैं, ठीक है, आप पूरे दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन लगता है कि आप बस संसार में हैं तो संसार की तरह हो गए हैं, जैसे लोगों को किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ उनका होता रहे, आपका भी वही हो गया है। टिप्पणी, इस दोहे में तुमहु और जगत गुरु संबोधन तथा सांसारिक हवा लगने के उलाहने से भक्ति के अंतर्गत भाव की पुष्टि होती है। दूसरा, आपने संभवतः पाए आना और हवा लगना जैसे प्रयोग सुने होंगे। किसी के व्यवहार में अचानक असामान्य परिवर्तन आने पर यह कहा जाता है। नए जमाने की हवा लगना भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है, यानी जब किसी व्यक्ति के आचरण में किसी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन होता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रस्तुत दोहे में इस मुहावरे का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना कि जब लोग नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि हवा लग गया है, इसको बदल गया है। आप जानते हैं कि जहां एक वर्णन की निरंतर आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस दोहे में श्याम सहाय और जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय में क्रमशः स और ज वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आइए दूसरा दोहा देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात है या पाए बौरात। आइए अब बिहारी के अगले दोहे को समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक बुरा होता है। ठीक है, देखो कनक का मतलब क्या है, या तो आपको धन सोना या तो मादक पदार्थ, जो लोग नशा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति है अचानक से अमीर हो गया है, वो पागल हो जाता है। बोलते हैं ना इसको अमीरी चढ़ गई है, पैसा देख के पागल हो गया है, उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि अगर कोई मादक पदार्थों से नशा करता है, कोई मान लो दारू पीता है या कोई भी नशा करता है, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि वह कुछ पल के बाद होश में आ भी जाएगा। लेकिन जिसको अचानक पैसा मिला है, ठीक है, वो अपना होश खो देता है, वो मदहोश हो जाता है। इस दोहे में कनक शब्द पर ध्यान दें, जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि वह धन दौलत के पर्याय के रूप में भी होता था। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में सोने की मुद्रा का चलन था। अभी जैसे हम लोग रुपए पैसे का लेन देन करते हैं सिक्कों से, नोट से, पहले के ज़माने में सोने की मुद्रा होती थी, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। आगे चलकर अन्य प्रकार कागज आदि की मुद्रा के चलन के बाद भी सोने का महत्व धन संपत्ति के रूप में बना रहा। सोने की आकृति कनक शब्द का एक और अर्थ है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। दोहे में आए एक और शब्द बौरात या बौराए पर ध्यान दीजिए। बौराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में बौराना शब्द का प्रयोग पगलाना या पागल होना के अर्थ में भी किया जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि का मानना है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोना मिल जाने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है।
धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही, और वह भी थोड़े समय के लिए, आदमी का सिर घुमाता है। आप जब नशा करते हैं तो क्या हुआ, बहुत होगा 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन तक, 2 दिन तक आपको नशा रहेगा। लेकिन सोने का नशा, अचानक अमीर हो जाने का नशा, ठीक है, वो आपके व्यवहार को ही पूरा बदल देता है। अतः धन का नशा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोने, धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। आइए टिप्पणी देखते हैं। पहला, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत, सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, कवि ने कनक शब्द का प्रयोग दोनों बार भिन्न अर्थों, सोना और धतूरा में किया है। आप समझ ही गए होंगे कि यह यमक अलंकार का सौंदर्य है। आइए अब हम लोग तीसरा दोहा देखते हैं। पतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे होहनु हंसे, दैन कहे निट जाए। यहां कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर निरूपण है। गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। कोई एक उनकी बांसुरी को छिपा देती है, कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह भौहों से मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। स्पष्ट है कि कोई गोपी अपने आप को कृष्ण से बात करने के लोभ को रोक नहीं पाती। कृष्ण उससे बातें करें, इसके लिए उनकी बांसुरी कहीं छिपा देती है। कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर भौहों में हंसती है। वह बांसुरी वापस नहीं करती, क्योंकि जितनी देर बांसुरी उसके पास रहेगी उतनी ही देर उससे बातें करने के लिए विवश होंगे। ठीक है, आप बिहारी के 2 दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। यह दोहा सरल भाषा में सरल भाव वाला है। संकेत आपको मिल ही गए, तो फिर क्या देर है, उठाइए कागज कलम और लिख डालिए इसकी सुंदर सी भावपूर्ण व्याख्या। अब देखिए, कृष्ण जो थे वो जब बांसुरी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां थीं वो सब काम छोड़कर मोहित हो जाती थी। ठीक है, और जो भी सारी गोपियां हैं वो मिलकर क्या करती हैं, श्री कृष्ण का बांसुरी छुपा देती हैं। अब कृष्ण आते हैं, उनसे बांसुरी मांगते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो जानकर बांसुरी नहीं देती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि अगर बांसुरी दे दिया तो कृष्ण फिर बांसुरी बजाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, वो अपने काम में चले जाएंगे इधर उधर। ठीक है, इसलिए वह चाहती हैं कि कृष्ण उनसे बात करें, कृष्ण उनके साथ रहें, तो वो बांसुरी छुपा देती हैं और देती नहीं है उन्हें। दोहा 4, कहलाने एक कत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौ कियो, दीर्घ दाध निदाध। आइए अब जरा बिहारी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे को शाब्दार्थ सहित पढ़िए। जरा गौर कीजिए कहलाने शब्द पर। कहलाने शब्द का अर्थ कहलाने भर के लिए नहीं है। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर। कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है। हम आपको स्टार्टिंग में शब्दार्थ लिखवाए थे। ठीक है, आइए तपोवन की विशेषता क्या होती है जानते हैं ना, पढ़ा ही होगा। ऋषियों और मुनियों के संदर्भ में
इस शब्द को। जी हाँ, वही होता है तपोवन, जहाँ ये लोग तपस्या करते थे और जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती थी। कभी कभी दुख, पीड़ा या संकट एक दूसरे के विरोधियों को भी एक कर देता है, अर्थात जगत में तपोवन की सी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस दोहे में ऐसी ही स्थिति का बयान है। आपने पढ़ ही लिया होगा कि दाद का अर्थ होता है ताप और निदाद का गर्मी। अब दीर्घ यानी दीर्घ पर विचार कीजिए। दीर्घ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा, भारी। अब आप इन शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए और या मिलते जुलते अर्थ वाले किसी और ऐसे शब्द को चुनिए जो ताप के विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अगर आप मूल पाठ से शब्दार्थ जान चुके हैं और इन संकेतों को भी पढ़ चुके हैं तो इस दोहे की व्याख्या करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। उठाइए कागज कलम और शुरू हो जाइए। पहले प्रसंग लिखिए, फिर उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए, कवि कहता है कि ताप से व्याकुल होकर एक साथ रहने वाले जीव सांप, मोर, हिरन, शेर गर्मी के कारण तपोवन सी भूमि पर व्याकुल हैं, परेशान हैं। सब एक साथ कह रहे हैं कि सारे जगत को गर्मी के ताप ने गहरा बना दिया है। जो तपोवन तो नहीं, गर्मी के कारण तप रहा है। कवि ने यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के आगमन की एक प्रकार से सूचना दी है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का जीव जंतुओं पर पड़ने वाला अनुपम प्रभाव दर्शाया गया है। ब्रज भाषा का सहज एवं सरल प्रयोग किया गया है। मयूर मृग दृढ़ दाद में अनुप्रास अलंकार है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ये जो हम लोग तीसरा दोहा देखे थे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और विस्तृत बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर निरूपण है। ये कवि कहता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली को छुपा दिया है, उनकी बांसुरी को छुपा दिया है, क्योंकि गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। जब कृष्ण गोपियों को कसम देते हैं तो गोपियां केवल मुस्कुराती हैं और मुरली वापस देने का नाम पर मुकर जाती हैं। कवि ने इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर किया गया है। कृष्ण और गोपियों के इस सरस परिहास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत कर दिया है। श्रृंगार रस के भाव अनुभवों का मनोहारी चित्रण हुआ है। गागर में सागर भरने की बिहारी लाल की दक्षता प्रमाणित हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी स्पर्श है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाव और शिल्प सौंदर्य। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो जो नंबर दिया गया है उसमें कांटेक्ट करिएगा, आपको दिया जाएगा सब नोट्स वगैरह। आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 3.3 भाव और सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। आपने बिहारी के कुछ दोहों को पढ़ा और समझा। आपने अनुभव किया होगा कि कविवर बिहारी ने नितांत अनौपचारिक ढंग से, लगभग मित्र भाव से कृष्ण का स्मरण किया। वह एक दोस्त की तरह श्री कृष्ण से लड़ पड़े। रीति सिद्ध बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार के संयोग पक्ष की प्रस्तुति मन को छू लेने वाली है। इसके लिए बिहारी ने नायक नायिका की ओर अनेक दैनिक गतिविधियों को आधार बनाया है। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नित्य काव्य भी लिखा है, पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखी हैं अन्यत्र दुर्लभ हैं। यद्यपि रीति काल में प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र मिलते हैं, पर वे प्राय कवित्त, सवैया जैसे छंदों में हैं। वहाँ वर्णन के लिए
दोहे की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियां होती हैं। बिहारी ने प्रकृति के कोमल रुचिकर रूप के साथ साथ प्रचंड रूप का भी वर्णन किया है। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से संपन्न थे और आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति आदि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने बहुज्ञ कवि कहा जाता है। उनके अनेक दोहों में इस ज्ञान की छाप मिलती है। बिहारी ने काव्य रचना दोहा छंद में की है। उनकी भाषा ब्रज है। प्राय सारा रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। अपने माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त भी है। बिहारी के भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने किया है। लोक में प्रचलित मुहावरे का अत्यंत सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता है। सबसे अधिक सराहनीय है उनकी भाषा की लाक्षणिकता, यानी सामान्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थ, चारुत्व और अनेक अर्थों की संभावना। यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कवि बिहारी ने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विप्सा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रभावी उपयोग किया है। अतः भाषा की अलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। ठीक है। कवि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीति काव्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार का वर्णन हुआ है। बिहारी के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन हुआ है और कवि की प्रस्तुतियां मन को छू लेने वाली हैं। बिहारी ने अपनी दोहों में गागर में सागर भरने का प्रयास अति सुंदर ढंग से किया है, जो काव्य के भाव, पक्ष और शिल्प सौंदर्य को सार्थक बनाने में भी सहायक माना गया है। बिहारी ने श्रृंगार के अतिरिक्त नीतिपरक दोहों की रचना पर अपने सफल कवि रूप का भी परिचय दिया है। ठीक है। आइए अब हम लोग पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। इससे पहले कि हम लोग पद्माकर जी के मूल पाठ को पढ़ें, सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए हमेशा की तरह। धाय दौड़े, दो दोनों, दृगनी आंखों में, जू जौ, मड़े नहीं, अपनी जगह से हटे नहीं, तिहारी तुम्हारी, सौह कसम, कासे किससे, निकासो निकालो, को कोई, जासे जिससे, एरी अरी, बीर बहन जैसी सखी, कड़ी घो निकल गया, पै परंतु, कढ़ै नहीं निकलता नहीं। ठीक है। आइए आराम से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे मूल पाठ, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगा। ठीक है। आपने बिहारी के दोहे को पढ़ समझ लिया है। आइए पद्माकर के एक कवित्व को पढ़ें और उसके बारे में समझें। ये पद्माकर जी का यहाँ फोटो दिया गया है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एकै संग धाय नंदलाल और गुलाल दोऊ, दृगनी गए जू भरी आनंद मड़े नहीं। धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं।
कैसी करो, कहाँ जाओ, कासे कहूँ, कौन सुने, कोऊ तो निकासो, जासे दर्द बढ़े नाही, एरी मेरी बीर, जैसे तैसे इन आखिन ते, कड़ीगो अबीर, पे अहीर तो कढ़े नहीं। आइए पहले हम लोग प्रसंग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सब कुछ हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहले प्रसंग देखिए। ठीक है, प्रस्तुत कवित्व में पद्माकर जी ने फाग होली का एक बड़ा हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया है। एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखी से करती है। ठीक है, एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल की होली खेलने का वर्णन अपने सखी से कर रही है, अपने दोस्त से कह रही है। ठीक है, अच्छा व्याख्या समझिएगा। पद्माकर लिखते हैं कि होली के रंग के वातावरण में नंदलाल कृष्ण के साथ होली खेलने का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, जब फाग के अवसर पर कृष्ण हाथ में गुलाल लिए मेरी ओर दौड़ते हुए आए तो मेरी आंखों में कृष्ण और गुलाल एक साथ छा गए। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वह दृश्य मेरी आंखों में अब तक समाया हुआ है। मैं इन आंखों को धो धोकर हार गई। हे सखी, तेरी कसम, तेरी सौगंध का खाकर कहती हूं, अब कोई उपाय भी मुझे नहीं सूझ रहा है। कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सुने, कोई तो नंदलाल को मेरी आंखों से निकालने का यत्न करो। अबीर तो निकल गया, लेकिन वो जो मेरे आंखों में बस गए हैं कृष्ण, नंदलाल, वो कैसे निकलेंगे। हे मेरी सखी, इन आंखों से जैसे तैसे करके अबीर गुलाल तो निकल गया, पर अहीर श्री कृष्ण अभी तक आंखों में ही बसे हुए हैं। आइए, उत्साह उमंग का त्यौहार वसंत से जुड़ा है, जिसे आप भी खूब जानते हैं। उसे कहते हैं होली। इसी का दूसरा नाम है फाग। वैसे फाग उन लोकगीतों को भी कहते हैं जो होली में गाए जाते हैं। आइए देखें पद्माकर फाग का चित्रण किस प्रकार कर रहे हैं। पहले संपूर्ण कवित्व को एक दो बार पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास कीजिए। आइए, कवि की कल्पना को कुछ गहराई से समझें। पूरा कवित्व एक गोपिका का कथन है। उसकी परेशानी क्या है, इसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए। अबीर गुलाल हवा में उड़ाना, उछालना। यह उड़ता गुलाल गोपिका की आंख में ही चला गया है। उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। नंदलाल कौन? श्री कृष्ण। सोचिए समस्या क्या है। केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता है। गोपी आंखें धो धोकर हार गई है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों? उसे क्या छटपटाहट है। कहां कहूं, किससे कहूं, कौन सुनेगा, मैं क्या व्यथा छिपी है। क्या गोपी की बातें विश्वसनीय लगती है? नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वह क्या नहीं समझा पा रही है। अबीर तो जैसे तैसे निकल गया है, पर अहीर श्री कृष्ण नहीं निकल पा रहे हैं। पर अहीर कौन है, कल्पना कीजिए। क्या गोपी सचमुच श्री कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती है? पूरी कविता में कवि का व्यंजन पर ध्यान दीजिए। यह कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति से वर्णित किया गया है। पर जितना सरलता से अबीर धुल जाता है, उतनी सरलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता। न गोपी ऐसा चाहती ही है।
वह तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर, कसम खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और न उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। आप स्वयं इसकी विस्तार से व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर अलग कागज पर लिखिए। कविता से अनुप्रास, यमक अलंकार के उदाहरण छाटिए। उन पंक्तियों को चुनिए जिसमें गोपिका की अधीरता, अकुलाहट और विवशता चित्रित हुई है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, वीडियो जो है आप बार बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। भाव और शिल्प सौंदर्य देखिए। आपने पद्माकर के एक छंद का अध्ययन किया। इस छंद में फाग, होली के अवसर पर प्रेम के प्रभाव की मार्मिकता का सुंदर चित्रण है। कवि पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की अद्भुत प्रतिभा रही है। इसी कारण कवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। पद्माकर के काव्य में लाक्षणिकता और मधुरता भी अभिव्यक्त हुई है। वे अनुप्रासों की तो झड़ी ही लगा देते हैं, जिससे अद्भुत चमत्कार पैदा हो जाता है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रस निरूपक आचार्य कवि के रूप में उन्हें बहुत ख्याति मिली। सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना द्वारा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। वे उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवि हैं। पद्माकर के काव्य की सर्वोपरि विशेषता है दृश्य और शब्द योजना के द्वारा प्रकृति का चित्रण करते हुए ऋतु वर्णन और कल्पना की उल्लासमयी उड़ान। आनंद और उल्लास में जगमगाते चित्र प्रस्तुत करने में भी उनकी शब्द योजना अनुपम है। आइए अब दोनों कवियों बिहारी और पद्माकर की विशेषताओं को इस प्रकार आत्मसात करें। अब ये जो चैप्टर है ये पढ़कर आपने क्या सीखा? बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति चित्रण से संबंधित सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक नायिका की दैनिक गतिविधियों को चुना है। बिहारी के भक्तिपरक दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर हैं। उन्होंने सख्य भाव से अंतरंगता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी दक्ष हैं। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। आलंकारिकता बिहारी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। आगे देखिए, बिहारी ने अपनी रचनाओं में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात उनके सामान्य से दिखने वाले शब्द प्रयोग और उक्तियां अपने में विशिष्ट अर्थ संकेतों को व्यक्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम समर्थ कवि हैं और उनके काव्य में श्रृंगार के साथ ही ऋतुओं तथा त्योहारों का उल्लास व्यक्त
हुआ है। पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा और शिल्प की समस्त रसता, सुगढ़ता, कोमलता और आलंकारिकता मिलती है। ब्रज भाषा का प्रौढ़ साहित्यिक रूप पद्माकर के काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। उनके रूप चरित्र भी रंगीन और आकर्षण है। फाक के जो नयनाभिराम सहृदयता भरे दृश्य चित्र कवि के ने अंकित किए हैं, उनमें भाव प्रवणता और दृश्य विधायिनी क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। आइए देखते हैं रीतिकाल, बिहारी, भावात्मक विशेषताएं, भक्ति में अंतरंगता, नीति के माध्यम से बुराइयों से उबरना, श्रृंगार का संयोग पक्ष, प्रकृति का प्रचंड रूप, शिल्पगत विशेषताएं, गागर में सागर, ब्रज भाषा, दोहा छंद, अनुप्रास एवं यमक अलंकार, लाक्षणिकता, मुहावरों का प्रयोग। पद्माकर भावगत विशेषताएं, ऋतुओं एवं त्योहारों के माध्यम से प्रेम श्रृंगार, प्रेम में विवशता, शिल्पगत विशेषताएं, ब्रज भाषा, कवित्व छंद, अनुप्रास अलंकार, लाक्षणिकता। ठीक है। सीखने का प्रतिफल, भक्ति, नीति, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण की प्रवृत्तियों को समझते हैं और उनके विषय में अपने मित्र से चर्चा करते हुए वर्णन करते हैं। भाषा के नए रूपों जैसे अलंकार और लक्षणा शब्द शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और अपने लेखन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। योग्यता विस्तार देख लीजिए। बिहारी लाल, देखिए कवि के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एग्जाम में आंसर करने में आसानी होती है। सबसे पहले बिहारी जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी जी। बिहारी ने वैसे तो काव्य में क्या कुछ लिखा है यह मुख्य नहीं है, लेकिन बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी साहित्य जगत में अपना प्रमुख स्थान बना पाने में सफल कृति मानी गई है। कवि बिहारी ने दोहा परंपरा के अंतर्गत अपने काव्य में अर्थ की असीम संभावनाएं भर दी हैं। विद्वानों के मतानुसार बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। कविवर बिहारी लाल रीतिकाल के सुप्रसिद्ध और चर्चित कवि हैं। उनकी विशेषता रही है कि वे श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति संबंधी गहरी बातों से लेकर लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान रखते हैं। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। इसका प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यह दोहा उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः उन्होंने इसमें राधा को अधिक महत्व दिया है और उनसे सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हुए अपनी काव्य रचना को निर्विघ्न समाप्त कर पाने के वरदान का निवेदन किया है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, पद्माकर जी के बारे में थोड़ा कवि परिचय ले लीजिए। रीतिकाल के आचार्य कवि पद्माकर का वंश विद्वानों का वंश था और काव्य रचना के कारण इनका वंश कविवर वंश कहलाता था। युवा पद्माकर ने जब सागर नरेश रघुनाथ राव राजा साहब की प्रशंसा में एक कवित्व बनाकर सुनाया तो राव साहब ने प्रसन्न होकर उन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपया तथा 10 गांव देकर पुरस्कृत किया। पद्माकर अत्यंत राजसी ठाट बाट में रहते थे। एक बार वे चाखारी भी गए, पर महाराज रत्न सिंह ने उन्हें भेंट नहीं किया। इस घटना से आहत पद्माकर गंगा की शरण में कानपुर आ गए। फिर
जीवन प्रयत्न यहीं रहे। गंगा की स्तुति में गंगा लहरी पद्माकर ने यहीं लिखी। कहते हैं कि जयपुर में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया तथा वह गंगा की कृपा से कानपुर में ही ठीक हो गए। गंगा लहरी की प्रेरणा उन्हें इसी से मिली। महाकवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म संवत 1810 में जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण अनेक राज दरबारों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। पद्माकर ने बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के दरबार में रहकर हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। सतारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह और राज प्रताप सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में आपने सम्मान पूर्वक आश्रय प्राप्त की। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी आदि। माना जाता है कि कवि पद्माकर जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और गंगा तट पर गंगा जल का निरंतर सेवन करने के उपरांत वे स्वस्थ होते चले गए। अतः उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। अंततः उन्होंने कानपुर में गंगा तट पर ही निवास स्थान बना लिया और 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिले, सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएं, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स दिए जाएं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए जाएं और लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस दिए जाएं, तो हमारा जो नंबर है 9051378712 आप इसमें कांटेक्ट कीजिए। आपको जितना हो सके उतना सहायता किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सबकी जानकारी दी जाएगी और जितना हो सके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है।